पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी भी चार्ज के, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसको हम लिख सकते हैं द एरिया अराउंड an electric charge the area around an electric charge in which any other in which any other charge experiences a force of attraction or repulsion is called इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हम मान लेते हैं एक चार्ज है हमारे पास, प्लस क्यू चार्ज हम लेते हैं। हमने लिया है कैपिटल क्यू चार्ज। कोई भी चार्ज अपने चारों ओर एक फील्ड बनाता है, एक फोर्स फील्ड बनाता है। तो इस चार्ज का जो फोर्स फील्ड है उसको हमने इस बड़े सर्कल से दिखाया है। इस चार्ज का पूरा यहां तक ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस फील्ड में यदि किसी आवेश को लाया जाए, किसी और आवेश को लाया जाए तो वो बल का अनुभव करेगा। तो हम इसके लिए मान लेते हैं एक टेस्ट चार्ज हमने लिया है। टेस्ट चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका जो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। इसको अगर हम इस फील्ड के भीतर लाएं, इस फील्ड के अंदर लाएं, अभी फिलहाल क्या है, ये इस फील्ड के बाहर है, तो इस पर कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है। इस चार्ज को अगर हम इस फील्ड में लेकर आए तो अब क्या होगा, इस पर एक फोर्स काम करेगा। वो जो फोर्स है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये जो परीक्षण आवेश हमने लिया है ये भी कैसा है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस पर रिपल्शन फोर्स काम करेगा जो कि इसको दूर की तरफ भेजने का प्रयास करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसके फील्ड में आने पर किसी भी आवेश के, क्या है, एक आवेश है, इस आवेश का ये क्या है, फील्ड है, फोर्स फील्ड है। इस फील्ड में आने पर अन्य आवेश पर एक बल लग रहा है। तो ये क्या कहलाता है, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये जो यहाँ पर हमने टेस्ट चार्ज लिया है, इस टेस्ट चार्ज पर यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो कैसा है, रिपल्शन है। अगर यहाँ पर चार्ज है वो नेगेटिव हो, ये जो कैपिटल क्यू है यहाँ पर अगर नेगेटिव हो तो क्या होगा, अब क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अब जो इस पे फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा और ये क्या कहलाएगा, अट्रैक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाएं। तो टॉपिक का नाम डालेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाओं को समझने के लिए अभी अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड को, हमें इसमें जरूरत होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हम मान लेते हैं एक चार्ज है हमारे पास, प्लस क्यू चार्ज है। हम एक चीज जानते हैं, हर एक चार्ज अपने चारों ओर एक फोर्स फील्ड बनाता है, तो ये क्या है, इसका फोर्स फील्ड है। अब अगर हम कोई टेस्ट चार्ज लें क्यू नोट और इसको हमने इसके फील्ड में रख दिया है, एक और हम लेते हैं इसको भी इसके फील्ड में रखा है, एक और हमने लिया है इसको भी फील्ड में रखा है, इस तरह से हमने टेस्ट चार्जेस को इसके चारों ओर रख दिया है। एक चार्ज हम यहाँ भी ले लेते हैं और एक चार्ज हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं और एक यहाँ ले लेते हैं।
अब क्योंकि ये हमने पॉजिटिव लिया है और ये जो टेस्ट चार्ज होते हैं ये भी कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो इनके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा। कैसा फोर्स होगा, रिपल्शन होगा। तो ये चार्ज इसको इधर की तरफ भेजने की कोशिश कर रहा होगा, ये इसको इधर, ये इसको इधर। अब ये जो टेस्ट चार्ज है, ये सारे के सारे जो हमने टेस्ट चार्ज लिए हैं क्यू नोट, इस फोर्स की वजह से दूर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन पे कैसा फोर्स लग रहा है, रिपल्शन लग रहा है। तो अब यहां से क्या होगा, ये टेस्ट चार्ज इधर जाना चाहेगा, ये इधर, इस तरह से ये सभी चार्ज दूर जाना चाहेंगे। अगर ये चार्ज मूव करने के लिए फ्री है तो ये दूर जाने का प्रयास करेंगे। यहां पर ये जो हमने रेखाएं दिखाई हैं, जिन रेखाओं पर ये जो टेस्ट चार्ज है गति करता है, यही रेखाएं कहलाती हैं वैद्युत बल रेखाएं। ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, वैद्युत बल रेखाएं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने एक चार्ज लिया है क्यू, क्यू चार्ज हमने लिया है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसके चारों ओर इसी के फील्ड में हमने कुछ टेस्ट चार्जेस रखे हुए हैं, क्योंकि टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव होता है और ये भी पॉजिटिव है, तो इन पे रिपल्शन फोर्स लग रहा होगा। अब क्योंकि ये जो चार्जेस हैं, ये सारे टेस्ट चार्जेस ये मूव करने के लिए फ्री है, तो अगर इसको मूव करना है तो ये फोर्स, फोर्स की वजह से ये किधर जाएंगे, इधर की तरफ जाएगा, ये इधर की तरफ, ये इधर की ओर, ये इधर की ओर। ऐसे ही यहाँ से कुछ रेखाएं निकल रही हैं। ये जो रेखाएं हैं असल में ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये वास्तव में नहीं होती हैं, ये दिखती नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो ये जो रेखाएं हैं यही कहलाती हैं वैद्युत बल रेखाएं। अगर यहाँ पर हमने अभी पॉजिटिव चार्ज लिया है तो वैद्युत बल रेखाओं की जो डायरेक्शन है वो क्या है, आउटवर्ड है, बाहर की ओर है। अब यहाँ पर अगर प्लस चार्ज हम लें, सॉरी माइनस चार्ज अगर हम लें, तो माइनस चार्ज जब हम लेंगे और इसके चारों ओर टेस्ट चार्जेस को हम रखेंगे, तब क्या होगा, इनमें अट्रैक्शन होगा। तो जो फोर्स फील्ड लाइंस हैं ये क्या होंगी, इनवर्ड होंगी। अब कैसी है ये लाइंस कैसी हैं, इसके इनवर्ड है, इसके पास में आ रही है। तो नेगेटिव अगर चार्ज हमने लिया है तो फोर्स फील्ड लाइंस कैसी होंगी, भीतर की ओर होंगी, और अगर पॉजिटिव लिया है तो बाहर की ओर होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो टॉपिक का नाम डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम पढ़ चुके हैं कूलाम्स लॉ। कूलाम का जो नियम है वो ये कहता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम एक चीज जानते हैं, अगर दो चार्जेस हैं, हमने माना एक Q1 है और एक Q2 है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम कर रहा होगा, जिस जिस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हम कूलाम के नियम की सहायता से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो चार्ज है इनके बीच की कुछ ना कुछ दूरी होगी, r दूरी हमने मानी थी। तो यहाँ पर क्या होगा, इस चार्ज को अगर इसके पास लाया जाए तब क्या होगा, जितना पास हम लाएंगे फोर्स उतना ज्यादा बढ़ेगा, जितना दूर हम इसको लेके जाएंगे फोर्स उतना ज्यादा, उतना ही घटेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज पे जो फोर्स काम कर रहा है वो जो फोर्स है दूरी के साथ चेंज हो रहा है। तो इस फोर्स की जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो प्रबलता है वो घट और बढ़ रही है। तो यहाँ से क्या होगा, अगर हम इसको पास ला रहे हैं तो फोर्स ज्यादा लग रहा है, दूर लेकर जा रहे हैं तो फोर्स कम लग रहा है। तो इस चीज को, इसकी जो स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ को बताने के लिए टर्म यूज की गई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर हम मान लेते हैं एक चार्ज है हमारे पास, Q हमने चार्ज लिया है, कैपिटल Q, और इसके पास में हमने एक और चार्ज लिया है जो कैसा है, टेस्ट चार्ज है। कैसा है ये, पॉजिटिव। तो अब यहाँ क्या होगा, अगर हम इसको पास लेकर आए तब क्या होगा, इस पे जो लगने वाला फोर्स है वो बढ़ जाएगा। अब फोर्स बढ़ रहा है तो इसी टर्म को हम क्या लिख रहे हैं, फोर्स में जो चेंज आ रहा है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से लिखा जाता है, कैपिटल ई। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है।
अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स काम कर रहा था, एफ अपॉन क्यू नोट, ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू नोट। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? कोई दो आवेश है, किन्हीं दो आवेशों के बीच में बल लग रहा होगा। अगर उनको पास लाया जाए तो वो बल बढ़ेगा, और उनको दूर लेकर जाया जाए तो वो बल कम होगा। इसकी स्ट्रेंथ को बताने के लिए जो टर्म यूज की गई है वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।